तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग, आई विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज की रीडिंग जो है वो जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं इस वक्त, उनके लिए होने वाली है आज की रीडिंग। ठीक है, तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आज की रीडिंग इसी बेस पर होने वाली है कि क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी जाएगी, आपका पार्टनर वापस आएगा क्या, इसी चीज़ को आज की रीडिंग में चेक करेंगे। तो देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है ये रीडिंग। तो जाहिर सी बात है कि जितना मैच करे उतना देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या कुछ होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वक्त की रीडिंग। तो करंट एनर्जीज से शुरुआत करेंगे। करंट एनर्जीज आपके पर्सन की इस वक्त की क्या हो रही है, ठीक है, एंड आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नाम ले लीजिए आप, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन का नाम कम से कम 3 बार आपको लेना है। देखते हैं कि क्या है करंट एनर्जीज, चलिए चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरी जो एनर्जीज़ है ना उसमें चेंजेस आ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं फील कर रही हूँ या जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस वक्त रीडिंग देख रहे हो कि जो वाइब्रेशन फील हो रही है उसमें कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज़ को मैं इस वक्त महसूस कर पा रही हूँ, जिसका हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन तो चल रहा है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर लाइक उदास होना या फिर किसी के ना जैसे लाइक एक डर, ठीक है, एक फियर को महसूस करना। तो मैं भी चलिए देखते हैं कि मुझे किसकी वाइब्रेशन फील हो रही है, किसकी एनर्जीज फील हो रही है। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो कार्ड लिए भी नहीं है लेकिन ऐसे साइन मिल रहे हैं जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं कांटेक्ट तो करना चाह रहा है या फिर कहीं ना कहीं वो वापस तो आना चाह रहा है, लेकिन उसके मन में किसी बात को लेकर या किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर उसके मन में एक फियर, एक डर है। चलो इस चीज़ को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरी जो एनर्जीज़ है उसमें ऐसी क्या चेंजेस मेरे को देखने को मिल रहे हैं या क्या क्या ऐसी वाइब्रेशन फील हो रही है, मुझे क्यों फील हो रही है ऐसी, प्लीज़ गाइड करें। पर्सनली ओके, पर्सनली आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो 9540119650 पर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। देखिए साफ तो दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर मैसेज है भाई। 4 ऑफ सोर्ड्स, जैसे लग रहा है कि जैसे 2 लोगों को अलग कर दिया गया है ना, 2 लोगों को अलग कर दिया गया है। वो दोनों लोग एक साथ रहना चाहते थे, आप कार्ड को देखो, वो दोनों लोग एक साथ रहना चाहते थे, पूरी ज़िंदगी एक साथ बिताना चाहते थे, एक दूसरे के साथ खुश हैं और खुश रहना चाहते हैं। लेकिन आज वो 2 लोग, ठीक है, 2 पर्सन दिख रहे हैं। मे बी आप और आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती है, लव हो, मैरिड हो या कोई भी रिश्ता हो, लेकिन हाँ आज दूरियां, डिस्टेंस हो गई हैं उन 2 लोगों को। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उनको अलग किया है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स रुकी हुई एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस। रुकी हुई एनर्जी साफ तौर पर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सडन एनर्जीज रुक गई, अचानक से कोई आपके बीच में आ गया या अचानक से आप दोनों के बीच में इश्यूज का आ जाना। जिस तरीके की कंडीशन, जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, सडन चेंजेस हुए हैं, सडन। और ये पर्सन जो भी हैं, इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे मिलन को, एक होता है ना कि मिलन को तड़पना या मिलन चाहते हैं, तो वो उस तरह की एनर्जीज़ दिख रही है। सेकंड चीज़ ना, बहुत ड्रीम्स देखे हैं आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर। इस तरीके के टैरो कार्ड जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो किसके साथ एनर्जीज़ ये वाली मैच कर रही है। और मुझे जो सिचुएशन मिल रही है ना 6 ऑफ कप्स की, किसी चाइल्ड को टेक केयर करना, इमोशनली आप दोनों के बीच में कनेक्शन होना, बाय सोल आपका कनेक्ट होना, आप दोनों के बीच में डिवाइन कनेक्शन का होना, आप दोनों लाइक मैरिज करना चाहते हो या आप दोनों
एक दूसरे के साथ पूरे जीवन बिताना चाहते हो। 6 ऑफ कप्स बहुत तरीके की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक ट्रू पार्टनर के रूप में आप दोनों दिख रहे हो, बहुत ट्रू पार्टनर जो एक दूसरे को केयर कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अलग हो चुके हो, अलग हो गए हो बिल्कुल। या तो आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई, उसकी वजह से आप लोग जैसे ना ज़बरदस्ती किसी को अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं, है ना। तो आप अलग दिख रहे हो और अलग बहुत बेचैनी दिख रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनकी फीलिंग्स ट्रू दिख रही हैं आपके लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं और बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बट किसी का फियर है और इस फियर की वजह से ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ को भी अगर आप देखो तो दिल टूट रहा है, चाहते हैं चीज़ें ठीक करना या चाहते हैं कांटेक्ट करना, लेकिन फैमिली या थर्ड पार्टी की वजह से एक बर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज आ रही है। कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ मैं इनके, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे आज के कार्ड में। ओके, बहुत अच्छा पास्ट का कार्ड आ रहा है, बहुत खुश दिख रहे हो पास्ट में एक दूसरे के साथ, बहुत हैप्पी रिलेशनशिप दिख रहा है आपका। तो ओके, मैजिकल एनर्जीज भाई। द मैजिशियन का कार्ड है, द मैजिशियन का मे बी थर्ड पार्टी की तरफ से कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जो भी आज आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके रिश्ते में इस वक्त डिस्टर्ब हो रही हैं, लाइक कोई मैजिकल एनर्जीज, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा एक गिल्ट वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन इस स्थिति को दिख रही है कि भाई आपके पर्सन, जैसे कि होता है ना कि पहले किसी की बातों को मानकर रिश्ते को ब्रेक कर देना, बाद में उसी बात को लेकर गिल्ट महसूस करना, तो वो कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि पहले तो किसी के इन्वॉल्वमेंट में, उसमें आकर, इन्फ्लुएंस में आकर आपके साथ रिश्ता ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया और आपसे झूठ बोला, लेकिन अब जब टूट गया रिश्ता और कंट्रोलिंग एनर्जीज पूरी तरीके से उनकी लाइफ में एकदम स्टक हो चुके हैं वो, तब उन्हें पछतावा हो रहा है, तब उन्हें गिल्ट हो रहा है। अब वो बैक आना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन बैक आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में जिस तरीके से कार्ड है, लेकिन द मैजिशियन का कार्ड, ओ माय गॉड, कंट्रोल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्लेवर व्यक्ति हो सकता है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपके पार्टनर की पूरी एनर्जीज को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, द मैजिशियन, अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके ऊपर क्या है इसका इफेक्ट, देखते हैं आपके ऊपर क्या है इसका इफेक्ट। ओके, तो इसका मतलब साफ है कि आपके पर्सन आपसे रियूनियन चाहते हैं भाई, लेकिन उनकी जो एनर्जीज कंट्रोलिंग आ रही है ना, बर्डन आ रहा है, अब पॉलिटिक्स आ रही है और इसी वजह से आपका रियूनियन होते होते रुक रहा है। ओके, आपकी एनर्जीज 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या हो रही है आपकी ऐसी एनर्जीज कि आप चाह रहे हो कि वो अनब्लॉक कर दें, या आप चाह रहे हो कि वो मिल ले, आपसे बात कर ले, सैड, हर टाइम सैड रहना, 24 आवर्स ओवर थिंकिंग करना, अकेले में, लाइक होता ना जैसे कि अकेले में रोना, अकेले में इमोशनल हो जाना, अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखना, बहुत ज़्यादा अकेले हो जाना, कोई कमिटमेंट दिया होगा वो नहीं निभाया है, तो लाइक 24 आवर्स आपके पार्टनर आपके माइंड में चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
बैलेंसिंग एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो। और आपके पर्सन की तरफ से भी ऐसी कार्ड आ रहा है, मतलब आप दोनों ही रियूनियन चाहते हो बट आपकी ऊर्जा रुकी हुई है, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है और आप दोनों ही इस वक्त दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, ठीक है। रिश्ता भाई कोई भी हो सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर मत बोलना मुझसे कि मैं मेरा ये रिश्ता है, मेरा ये रिश्ता है, मैं देख लो। कोई भी देख सकता है अगर आपके साथ कनेक्ट कर रही है, क्योंकि आप दोनों के ही कार्ड हैं यहाँ पर और दोनों ही तरफ एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनको और वो आपको। किसी किसी का ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने आपको कॉल या मैसेज पूरी तरीके से आपके साथ रियूनियन के लिए कोशिश करते हैं, वो जिस तरीके से एनर्जीज़ है, लेकिन ये एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। मतलब ये मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, बट कुछ है जो छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। इसकी वजह कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हो सकती हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे एनर्जीज़, राशियों की बात करेंगे। क्लेवरनेस, क्योंकि आपके पर्सन को ना थर्ड पार्टी सिचुएशन की क्लेवरनेस जो है ना यहाँ पर दिख रही है चीज़ है, क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले आपसे थर्ड पार्टी के लिए ही आर्ग्यू करते हो या थर्ड पार्टी की बातों को ही आपसे छुपाते हो, वो चीज़ें आपसे छुपा लेते हो, हाइड कर लेते हो, बट अब जाके उन्हें भी ट्रूनेस समझ में आ रही है ना। होता है ना समटाइम्स गाइस कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके रिश्ता तो तोड़ बैठे, फिर बाद में कुछ सोचते हैं कि अरे ये तो है ना। तो यहाँ पर ये है, बट इनकी लाइफ में जो भी ये पर्सन है ना, ये बहुत ही क्लेवर है और ये आपके पर्सन हैप्पी भी नहीं है। इस तरह की सिचुएशन आ रही है, किसके साथ रेजोनेट कर रही है प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। हर हर महादेव ज़रूर लिखा करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, राशियों की बात करें तो सबसे पहले मेरे को तुला, वर्गो, मीन राशि, सजिटेरियस, जेमिनी, ओके बहुत सारी राशियाँ आ रही हैं। तो मेष राशि, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, वृश्चिक राशि, राशियाँ बहुत आ रही हैं आज तो यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच में कनेक्शन तो होता हुआ दिख रहा है मुझे, आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी तो होती मुझे दिख रही है। फिर भी अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा तो मैं तो खुद ताज्जुब में हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आई एम श्योर फिर एनर्जीज जिस तरीके से दिखना, एनर्जीज आपकी रुकी हुई है, स्टक एनर्जीज दिख रही है। हो सकता है कि आपकी खुद की ऊर्जा रुकी हो या आपके पर्सन की साइड से ऊर्जा रुकी हो, क्योंकि आपके पार्टनर एफर्ट्स तो डाल रहे हैं आपके लिए, भले ही उन्हें इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का आना, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ करियर को लेकर भी कुछ इश्यूज़ तो ज़रूर है आपके, जो चीज़ दिख रही है। कुछ साइन तो आपको मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल साइन भी मिलते हैं आपको, क्योंकि जब आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करेंगे ना, आपको साइन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे बार बार कार्ड को देखकर लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए, आपको मतलब आपसे रियूनियन के लिए पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भले ही थर्ड पार्टी की लाइक जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है तो हो सकता है कि एक फियर, एक डर है, लेकिन जिस तरीके से आपके पर्सन की फीलिंग्स दिख रही है ना, इसको देखकर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर। ये पर्सन पूरी तरीके से आपके लाइफ में कमबैक होगा, आप देखना इस चीज़ को, क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा दिख रही है ना, एनर्जीज दिख रही हैं, ये एनर्जीज ना, मतलब एक एनर्जीज होती है डाउन, है ना, ये एनर्जीज ग्रो अप, मतलब तुम जब तक चाहोगे नहीं होगा कैसे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से कि वो चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लाना, या आपके पास हो सकता है कि आप दोनों में से कोई वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, आप दोनों सिंगल हो सकते हो, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, आप दोनों डिफरेंट साइड मैरिड भी हो सकते हो। कोई फैमिली फ्रेंड्स का भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है, कोई फैमिली का मेंबर ऐसा हो सकता है कि आपका फैमिली का मेंबर है, वो पहले पूरी तरीके से आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता था, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लाइक दिस कार्ड। ओके, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। द मैजिशियन, लाइक कोई शक्ति, कोई स्पेल है ना, जो एनर्जीज, मतलब लाइक परिवर्तन अगर आपको फील हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, सकारात्मक रहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैंने बोला था ना कि मुझे कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं,
इन साइन को देखकर मुझे उम्मीद है कि आपके रिलेशनशिप में ना एक नया मोड़ आएगा, डेफिनेटली चेंजेस की तरफ तो जा रहे हैं ये कार्ड। ठीक है, आप किसकी चेंजेस है, अब किसकी एनर्जीज़ है, ये डिपेंड करेगा आपकी खुद की एनर्जीज़ के ऊपर। लेकिन हाँ, एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है, जो कि आपके पार्टनर को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। 9 ऑफ सोर्ड्स है ना, गिल्ट और पछतावे को रिप्रेजेंट करता है। किसी की बातों में तो आए हैं आपके पार्टनर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक 5 ऑफ कप्स, ओके, ओवर थिंकिंग। लेकिन लास्ट कार्ड इज़ न्यू बिगनिंग। देखिए, कुछ अल्फ़ाबेट बोलना चाहूँगी मैं। सी है सबसे पहले, एच है, वाई है, वाई, आर, एन है, एस है, ए है, जी, आई है, डी है, पी है, ओके, पी है, और एन है, ओ है। तो भाई काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की है, ताकि आप ये ना हो कि मैम हमारा नहीं बताया। कोशिश बहुत ज़्यादा की है मैंने। तो भाई मोटा मोटी पूरी कार्ड की एनर्जीज़ को, ओवर एनर्जीज़ को चेक करें तो मुझे आपके पर्सन और आपके बीच में कनेक्टिविटी जुड़ती हुई दिख रही है बहुत ज़्यादा। ये प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है। इस पर्सन की एनर्जीज़ में ना रुकावटें आ रही हैं। तो आप मैनिफेस्ट करें और रिचुअल करें तो डेफिनेटली उनको बल मिलेगा और आप दोनों के बीच में एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो ग्रोथ होगी उसकी। तो गाइज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।